कारोबार का पता लगाने के लिए ना वो बंदा बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो मार्केट में जाके बेच रहा होता है ना, उसका जो फीडबैक होता है वो इतना ज़रूरी होता है। असल फीडबैक होता ही उसका है। जो बंदा मार्केट अपने परिंदे लेकर आया है और बेच रहा है, ठीक है, वही आपको प्रॉपर जो है ना नॉलेज दे सकता है। तो मैंने कई लोगों से वहाँ पे पूछा, उसके बाद वापस आने के बाद भी जो लोग वहाँ गए हुए थे उनको फ़ोन किया, मैंने पता किया। पूछने का मकसद क्या होता है कि आजकल रनिंग आइटम कौन सा चल रहा है। मार्केट है, रंग बिरंगे पैरेट्स हैं, कभी किसी की मार्केट बहुत ज़्यादा उठी हुई होती है, कभी किसी की एवरेज होती है, कभी किसी की नीचे होती है, फिर ऐसा ऐसा नीचे वाले की ऊपर आ जाती है, ऊपर वाले की थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है। तो मैंने जब मालूम किया, मालूम करने का मकसद ये था कि भाई जो खरीदने वाले लोग हैं वो हमारी वीडियोस देखते हैं तो उनको खरीदने में आसानी हो जाती है, और जो बेचने वाले लोग हैं उनको भी आसानी हो जाती है। सबसे ज़्यादा जो तेज़ी से माल खाली हो रहा है ना, वो रोज़ी कोली है। ये आप भले किसी से भी पूछ लें, खासकर उस बंदे से पूछें जो रोज़ी कोली भी लेकर गया हो और फिशर फैमिली भी लेकर गया हो। मैंने एक बंदा वहाँ देखा जो रोज़ी कोली और फिशर फैमिली दोनों लेके जाता है, उससे मैंने बात की है, तो उसने मुझे बताया कि यार रोज़ी कोली फैमिली जो है ना, खाली हो जाती है फौरी तौर पे, क्योंकि रोज़ी कोली बहुत कम लोग रख रहे हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है, प्रोडक्शन इतनी नहीं है, तो इसलिए वो खाली हो जाती है। वो अलग बात है, कीमत कम है, ज़्यादा है, वो तो वही बता सकता है जिसके पास है, या जो खरीद रहा है या जो बेच रहा है वही उसको बताएगा ठीक से। कीमत की अभी इस वक़्त बात नहीं कर रहा। ऑब्वियसली यार रोज़ी कोली में ऐसे पेयर नहीं है कि 1 लाख रुपए का या 80,000 रुपए का, बट फिशर फैमिली में है। तो रोज़ी कोली भले कम कीमत का है, लेकिन माल जो है ना वो खुला, आराम से खुला होता है, यानी कि निकल जाता है माल। और लववर्ड में जो है वो रनिंग आइटम क्या-क्या चल रहे हैं जी, लववर्ड में रनिंग आइटम ओपलाइन्स इस वक़्त जो है बहुत तेज़ी से खुल रहा है। ओपलाइन हो गया, येलो बर्ड हो गया, पर्सनाटा, येलो पर्सनाटा हो गया, एल्बिनो रेड आई हो गया, एल्बिनो ब्लैक आई हो गया, ठीक है। पार ब्लू ओपलाइन्स हो गए, ये तेज़ी से निकल रहे हैं, बड़े आराम-आराम, मतलब इतनी आसानी के साथ निकल रहे हैं ये कि कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, ये इतनी ज़रूरी है इस चीज़ को डिस्कस करना, क्योंकि कई बार हम लोग चीज़ें अज़्यूम कर रहे होते हैं, बट मार्केट में जो है वो डिफरेंट क्राइटेरिया होता है, थोड़ा-सा अलग होता है। मैं मज़ाक नहीं कर रहा आपसे। अगर हम लोग मार्केट जाके किसी सेलर से ना मिलें, क्योंकि बायर से मिलना ज़रूरी नहीं है, बायर तो खरीदार है, वो तो कभी भी खरीद सकता है और कभी भी अपना इरादा कैंसिल भी कर सकता है। लेकिन जो बेच रहा है ना, वो माशाल्लाह क्या नॉलेज है यार उन लोगों के पास, इतनी ज़बरदस्त एक्सपीरियंसेस हैं, वो शेयर करते हैं, बताते हैं इस तरह से ये चीज़ इस हिसाब से निकल रही है। तो नेक्स्ट लेवल ब्रो, इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट लेवल है। वीडियो तो मैं मज़ाक नहीं कर रहा। मुझे कई लोगों ने वहाँ बोला कि एहसन भाई यकीन करो, वीडियो में कोई वो वाला सीन ही नहीं है जो मार्केट को प्रॉपर, जिस तरह कहते हैं ना, इन्फो, जो बिल्कुल जो गरम इन्फो है ना, वो किसी वीडियो में नहीं है। मैंने कहा कैसे? कहने लगे यार आप लोग आते हैं वीडियो में बस खाली जो है ना ये बताते रहते हैं, नंबर ले लेते हैं या बिक जाता है बस। लेकिन आप हमसे पूछो कि क्या क्या चीज़ बिक रही है पहले, क्या क्या चीज़ उसके बाद बिक रही है, सबसे लास्ट में कौन सी चीज़ बिक रही है। मेरा तो दिमाग ही शंट हो गया। जाहिर सी बात है, बात तो सही है ना उसकी। असल तो काम का यहाँ से पता चलता है ना। तो इतनी ज़बरदस्त इन्फो दी कि अभी ऑफलाइन जो है फिर से उन्होंने कहा, उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया, कहने लगे माशाल्लाह से आपकी वजह से ऑफलाइन जो है वो फिर से उठ गया है, ठीक है। कोई बंदा ऑफलाइन को पूछ नहीं रहा था, ना कुछ कर रहा था। मैंने सबसे पहले वीडियोस बनाना शुरू की। सबसे पहली मेरी वीडियो वायरल हुई, अभी तकरीबन 1 डेढ़ हफ्ते पुरानी बात है, या महीना हो गया होगा इस वीडियो को, कि उस वीडियो में ये था कि भाई तुम्हारे ऑफलाइंस की वैल्यू ऐसे कैसे नीचे आ रही है। मतलब कि ऑफलाइन आप बर्ड देखें कितना खूबसूरत बर्ड है। तो मैंने उस पे वीडियो बनाना शुरू की, ऑफलाइन को मैंने थोड़ा-सा एक्सप्लेन किया। उसके बाद से मैं देख रहा हूँ कि अवेयरनेस आ जाती है। देखें 2 लफ्ज़ मैंने बताए हैं तो 4-6 लोगों ने खुद फिर आगे पीछे से भी सीख लिए। तो वो भी एग्री कर रहे थे कि ऑफलाइन में बहुत अच्छी उठान देखने में नज़र में आई है, जो कि कई लोग जो है वो ये चाह नहीं रहे थे कि ऑफलाइन उठे, ठीक है। ज़ाहिर-सी बात है, लोग पेल फैलो की फैक्ट्री लगा के बैठे हुए हैं, तो ऑफलाइन बर्ड अगर उठना शुरू हो गया तो पेल फैलो दब जाएगा सारा का सारा। गेम सारी ये थी कि सिर्फ पेल फैलो को ऊपर लाने के लिए ऑफलाइन को नज़रअंदाज किया जा रहा था, जो कि मेरे ख्याल से गलत था। तो मैंने उस पर वीडियोज़ वगैरह बनाई माशाल्लाह से। अब ये हो रहा है कि भाई पेल फैलो की तो कहानी है ही नहीं, पेल फैलो तो खड़ा हुआ नज़र ही नहीं आ रहा, क्योंकि पेल देखें ऑफलाइन जो है वो भी पेल फैलो की तरह नज़र आ रहा है, दोनों बर्ड सेम है, सिर्फ एक लाल होने का डिफरेंस है आँख के, इतना सा डिफरेंस है। अब पेल फैलो की अगर बात करें तो पेल फैलो की प्रोडक्शन बहुत बढ़ गई है, पहले से काफ़ी बेहतर हो गई है। तो मकसद ये है कि पेल फैलो की कीमत जो है वो जितनी भी ज़्यादा हो अच्छी बात है, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन यार किसी पेल फैलो को ऊपर करने के लिए किसी ऑफलाइन वाले लोगों को आप जो है ना नीचे उनकी प्राइसिंग ले जाएं, तो ये इसमें फिर जो है ना बहुत नुकसान हो सकता है किसी का।
तो ऑफलाइन जो है स्टिल मैं तो यही समझता हूँ कि ऑफलाइन अभी इस वक्त बहुत अच्छा रनिंग आइटम जा रहा है, लेकिन ऑफलाइन में भाई देखा जाता है कि किस तरह का ऑफलाइन है। अगर आप अच्छी क्वालिटी के ऑफलाइन नहीं लेके खड़े हुए तो उसकी कोई गारंटी नहीं लेगा, ना हम ले सकते हैं ना हम बता सकते हैं उसके बारे में। ऑफलाइन वो है जो नज़र आ रहा है, मतलब कि क्वालिटी बर्ड जो अगर नज़र आ रहा है ना दिखने में। उसके अलावा येलो पर्सनाटा जो है, जिसको लोटिनो पर्सनाटा कहते हैं, ये बड़े आराम से निकल रहा है, क्योंकि आपको पता है ये तो येलो कलर जो है ना, पीला कलर रनिंग आइटम है, चाहे वो रोजी गोली में अगर आप लोटिनो की बात करें तो वो भी खुलता हुआ आइटम है, आराम से निकल रहा था वो भी। एल्बाइनो ब्लैक आई जो है वो कम नज़र आया है, एल्बाइनो रेड आई ज़्यादा नज़र आया है। अब हालांकि ब्लैक ज़्यादा नज़र आना चाहिए, लेकिन जिस चीज़ के मिसाल के तौर पे जिस चीज़ की प्रोडक्शन आप बढ़ाना चाहें ना, बढ़ती भी उसी की है, जाहिर है। अब आपका टारगेट ही रेड आई है कि रेड आई की प्रोडक्शन बढ़ जाए, तो ऑब्वियसली रेड आई की फिर ज़्यादा ब्रीड आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपके पैंतरे उस तरह के हो जाएंगे ना। आप जो है ना स्प्लिट्स का इस्तेमाल करोगे ताकि रेड आई मैक्सिमम निकले। अब इस चक्कर में ना ब्लैक आई बहुत कम निकला है इस दफ़ा। आप भी एग्री करेंगे, जितने लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं इस बात से जो एग्री करेंगे कि इस दफ़ा जो है वो एल्बिनो ब्लैक आई कम दिख रहा है और एल्बिनो रेड आई ज़्यादा दिख रहा है। अच्छा, अब बात करें क्रीमिनो और डेकिनो की। भाई क्रीमिनो अच्छी क्वालिटी का अच्छे साइज़ में रुक ही नहीं रहा, मतलब नज़र ही नहीं आ रहा, फ़ौरन बिक रहा है, फौरी तौर पर बिक रहा है। डेकिनो की बात हो गई, डेकिनो भी इसी तरह ही है। क्रीमिनो और डेकिनो अच्छी क्वालिटी के हैं ना, वो आपको नज़र ही नहीं, फ़ौरन निकल जाएंगे, वो फ़ौरन बिक रहे हैं, तेज़ी के साथ बिक रहे हैं, मतलब पलक झपकते ही बिक रहे हैं। अच्छा, मैंने वहाँ पे जो है वो 1-2 पीस पसंद किए, मैंने सोचा यार मैं लेता हूँ इससे, ज़रा रेट ले लूँ आगे पीछे से, मेरी आदत है मैं फ़ौरन से नहीं लेता। अभी मैं रेट ले ही रहा हूँ, पीछे से कोई उसके ले गया खरीद के आके। मैंने कहा यार बताओ, ये तो इतनी तेज़ी है मार्केट के अंदर। तो माशाल्लाह से काम बहुत है, सिर्फ ये है कि आप जो है एक्सपीरियंसेस लें, कभी भी नुकसान होने को ये ना समझें कि जी बड़ा मसला बन गया हमारे लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी वक्त किसी भी बंदे को चाहे खरीदते हुए लॉस हो जाए या बेचते हुए हो जाए या ब्रीड करवाते हुए हो जाए या कोई परिंदा उड़ जाए या मर जाए, तो उसको एक समझें कि अपने लिए एक गुडविल समझा करें उसको, वो सीखने का अमल है। उसके बगैर तो काम ही नहीं चल सकता ना। आपको मैं जो इतनी बात कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ भाई, आपको पता भी है कि मैं कहाँ से होता हुआ ज़िंदगी में यानी कि आप जो मुझे सुन रहे हैं, मैं कहाँ से होता हुआ आपके पास पहुँचा हूँ, आपकी सोच होगी, आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, इधर ही धक्के खाए, ऐसी मार्केट के अंदर धक्के खाए, आज भी खा रहे हैं, आज भी खा रहे हैं, अभी भी खा रहे हैं। और लोग जो है इतना प्यार करते हैं। ठीक है, कितनी मैंने मेहनत की ऑफलाइन के लिए, ऑफलाइन की वैल्यू को बरकरार रखने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह उड़ गए ऑफलाइन। ठीक है, कई सा हर बंदा ये कह रहा था कि पेल फैलो डालो और ऑफलाइन रखना छोड़ दो, राइट। अब इतने लोग ऐसे थे जो ऑफलाइन बर्ड रख के बैठे हुए थे बहुत भारी तादाद में, और खूबसूरत भी थे बर्ड, किसी चीज की कमी नहीं थी उसमें। तो ऐसे तो गलत है ना, किसी का बना बनाया सेटअप आप 2 मिनट में कह दो यार ये तो बेकार है। ये किसी के बेकार कहने से नहीं बेकार हो जाती चीज, हमेशा याद रखें। ये कोई भी बंदा मुंह से जो है ना आपकी बर्ड की वैल्यू ऊपर नीचे नहीं कर सकता। ठीक है, अगर ऐसा होता तो आप भी कर देते फिर किसी की। बात तो ये है ना, फिर आप भी कर देते ना, आप अपने बर्ड की खुद ही बढ़ा लेते। तो किसी के कहने पे ना चलें, अपने सेटअप को अपने माइंड से चलाएं, दिमाग से चलाएं। इतनी बड़ी नेमत है, इतनी खूबसूरत तरीके के रेट खुले हुए हैं मार्केट के अंदर, सीधे सीधे हैंड टू हैंड डायरेक्ट कस्टमर डायरेक्ट बायर से ले रहा है, कोई चक्कर ही नहीं है, थर्ड पार्टी का तो कोई सीन ही नहीं हो रहा ना, बिल्कुल साफ काम है। बस ये 30 सेकंड का ऐड सुने, फिर वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। कराची में घर बैठे दाना मंगवाइए, साफ़ सुथरी क्वालिटी का। मैं ऑल ओवर द कराची, कराची में आप कहीं भी हैं सप्लाई करता हूँ, 10 किलो 20 किलो 50 किलो सीधा आपके डोर स्टेप पे, और अच्छी क्वालिटी के साथ लेके आप टेस्ट भी कर सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं, पता चल जाएगा इंशाल्लाह ताला। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, दाना लिख के सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231004। आपने एक चीज़ नोट की होगी कि आपके भी बर्ड्स हैं, अच्छे हैं, सेहत भी अच्छी है, लेकिन कुछ लड़के ऐसे बर्ड ले आते हैं जो बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल के होते हैं। आप ही के साथ के दोस्त यार ऐसे होते हैं जिनके बर्ड के साइज़ बहुत बड़े-बड़े होते हैं। अच्छा, बर्ड का जो साइज़ बढ़ता है ना, या उसकी फिज़िकल अपीयरेंस अच्छी होती है, उसका तरीका होता है। अब जैसे आप सॉफ्ट फूड डाल रहे हैं, एक बंदा बस खाली चने डाल के निकल गया, ठीक है, नहीं देख रहा पीछे कि बर्ड खा भी रहा है, नहीं खा रहा है, या सॉफ्ट फूड में कितना ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है बर्ड। देखें, सॉफ्ट फूड अच्छा डालें और उसके ऊपर एक चीज़ इस्तेमाल होती है एग फूड के नाम, एग फूड होता है, सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क के दिया जाता है। वो अगर आप डालते हैं तो उससे बड़ा अच्छा इफेक्ट आता है। अगर आप अपने सॉफ्ट फूड के ऊपर वैसे ही अंडा बॉईल करके और स्प्रिंकल कर देते हैं, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है, वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ मसला क्या है, वो एक्सपेंसिव पड़ता है। ठीक है, अब आपके पता नहीं कितने तोते हैं भाई, आप एक दिन में 1 अंडा डालें या 10 अंडे डालें तो ये आप डेली बेसिस पे कहाँ से पूरा करेंगे। तो हमारे पास एग फूड होता है जिसमें एग एंड बीन्स मिक्स होते हैं, वो पाउडर फॉर्म में होता है। आप अपने सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर देंगे ना, तो वो एग फूड भी मिक्स हो जाएगा उसके अंदर, तो वो इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ता। उससे क्या होता है, बर्ड का साइज़ गेन होता है और सॉफ्ट फूड के अंदर एक अलग स्मेल पैदा होती है, खुशबू पैदा होती है, जिससे बर्ड
इंटरेस्ट लेके खाता है। फिर आपका सॉफ्ट फूड जितना भी नॉर्मली क्यों ना हो, लेकिन उसमें साथ ही साथ एग फूड भी ऐड हो जाएगा और बीन्स पाउडर भी होता है उसमें, तो वो भी ऐड हो जाता है। बर्ड बहुत इंटरेस्ट लेके खाता है। सबसे कम कीमत पे अच्छी क्वालिटी के साथ मैं दे रहा हूँ, इसमें प्रोटीन भी एडेड है। किसी को झींगा पाउडर चाहिए वो भी मिल जाएगा हमारे पास, झींगा भी इसमें एडेड होता है पाउडर के अंदर। इसकी कीमत क्या है, ये आपको मिलेगा 300 रुपये का आधा किलो। 300 रुपये का आधा किलो बहुत है, क्योंकि इसको छिड़कना होता है सॉफ्ट फूड के ऊपर। ऐसा नहीं है कि पूरा उठा के आप थैली डाल देंगे सॉफ्ट फूड में। ऑर्डर करने का तरीका, एग फूड लिखें और सेंड कर दें व्हाट्सएप के ऊपर। मेरे व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। मेरा फेसबुक पर भी पेज है और यूट्यूब पर चैनल भी है, दोनों का नाम एहसन पेट्स के नाम से, उसको फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।